हृदय की बात भगवान समझेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुन ही मुदित मन गुरु पितु माता। तुलसीदास जी अपने आप को इतना छोटा बता रहे हैं। आपने देखा रामचरितमानस में एक चीज और लिखी, बंदाओ संत, संतन की वंदना कर रहे, वो असंतन से क्या कह रहे? हाँ हाँ तेरे पांव छुआ, हाँ हाँ कह रहे, हाँ हाँ तेरे पांव छुआ शांत रज्जु। बंदाओ संत असज्जन जाहे न बरे, बन्नो संत असज्जन चरना, और इनके गुणगन जाए न वरना। एक कवि ने पूछा, महाराज इनके गुण काय नहीं जा सकत वर्णन? बोले तुम्हें पतो नहीं है, यास्य नहीं कि एक मिलते दुख दारुण दे, एक मिलते दुख दारुण दे, बिछड़त एक प्राण हर ले, दुख दारुण। हम जान गए तुम्हारा दोष नहीं है, वो तो वो घट बढ़ रहो, क्या करो जाएंगे वो घट बढ़ रहो। लेकिन जो हमारी समस्या है कि हमारे जीवन में घटता ही बढ़ेगा, हम क्या कर रहे हैं? वो हमारी जिंदगी जो घट बढ़ गई की है। सबको अच्छो मिल जात, लेकिन हमें जितने मिला तो घट भी बढ़ने वाले मिले, न तो कोई बड़े वाले मिले न छोटे वाले मिले। हमें जितने मिले तितने बीच वाले मिले। बड़ी समस्या है। जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हे राजन, तो आज उपाधि तो स्वयं भगवान देते हैं, और जानते हो सोना तो सोना होता है, भाई कीचड़ में भी डाल लो तब भी उसका महत्व नहीं घटता। सोना तो सोना होता है। आज श्री सुखदेव जी कहते हे राजन, भगवान ने एक और लीला की जिसे नागनाथ लीला कहते हैं। काली नाग को नाग करके स्वयं औरत भी भेज दिया। क्यों? वो विष से गायों की हत्या कर रहा था। भगवान ने विचार किया कि ये तो केवल प्रेम धाम वृंदावन है, यहाँ विष का क्या था। इसलिए यहीं पर इनको नागनाथ भगवान की उपाधि मिली। बोलो नागनाथ भगवान की जय। एक और लीला कहते हैं जिसे महारास लीला। महारास बड़ी सुंदर चर्चा है, ध्यान से सुनना, ये आपके लिए है विशेष चर्चा। क्योंकि अभी तक कोई कृष्ण भगवान और राधा जी का महत्व कम लोग जानते हैं। समझना, तुम्हारी तो छोड़ो, जब वक्ता नहीं जाना तो श्रोता का जान है। सब लोग राधा जी को, कई लोग, सब नहीं कह सकते, कई लोग, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पुरुष हैं, कई ऐसी माताएं हैं जो राधा जी को भगवान की प्रेमिका समझते हैं। कहते तो भगवान की प्रेमिका है,
लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि राधा जी को है और कृष्ण को है। राधा जी प्रेमिका नहीं है, राधा जी तो ठाकुर जी के भी ठाकुर जी हैं। राधा जी को है ठाकुर जी के भी ठाकुर जी, माने भगवान के भी भगवान। राधा का नाम क्या है? राधा राधा तो इनसे कहने लगे लोग, राधा असली नाम नहीं है। राधा जी का असली नाम है हृदयेश्वरी। राधा नाम नहीं है, राधा का असली नाम है हृदयेश्वरी। और राधा जी का जन्म कहां से है? स्वयं भगवान के हृदय से। स्वयं भगवान के हृदय से जन्म है। और राधा जी का जन्म कहां हुआ था? यमुना के किनारे जगन्नाथ घाट पर। यमुना के किनारे जगन्नाथ घाट पर। और राधा रहस्य की ये कथा है। और राधा रहस्य कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं गर्गाचार्य जी ने लिखा है राधा रहस्य। एक और बात बता दें, सारी रामायण को झुठला दिया जाएगा, सारी रामायण को गलत बता दोगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण को गलत नहीं बता पाओगे आप। वाल्मीकि रामायण को आप गलत नहीं बता पाओगे, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री, दिव्य दृष्टि वाले। वाल्मीकि ऋषि ने जो देखा सोई लिखा। ये खगोल शास्त्री थे 7 लोग रामायण में। कौन कौन? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वाल्मीकि ऋषि, अगस्त जी, अत्रि मुनि और जमदग्नि। ये 7 ऋषि जो थे ये खगोल शास्त्री थे। इन्हें दिव्य दृष्टि थी कि जो देखते थे सोई लिखते थे। और द्वापर युग में वेदव्यास जी खगोल शास्त्री थे। और उसी प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज भी खगोल शास्त्री थे। शास्त्री खगोल बने। गर्गाचार्य जी ने जो देखा सो लिखा, जो देखा सो लिखा। तो राधा जी, अब साधारण बात से बता दें भगवान कैसे हैं। देखो हम बताएं, कभी एक गीत लिखते हैं, तेरे चरण दबावत श्याम। क्या लिखा? तेरे चरण दबावत श्याम। अब बताओ चरण को दावत मानी? इसकी माने ठाकुर जी छोटे थे और राधा जी बड़ी बड़ी। तब तो है ना। और जो काली कमली भगवान ओढ़े हैं, एक काली कमली क्या है? ये राधा जी की चूनर है जो भगवान ओढ़े हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताते हैं आपको। एक बार भगवान निकुंज वन में खड़े थे। कई दिन बीत गए जब राधा जी का दर्शन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो भगवान निकुंज वन पहुंच गए। निकुंज वन सब वनों में सुंदर वन था। निकुंज वन, निकुंज वन में भगवान खड़े हुए थे। यहां राधा जी ने स्नान किया और विशाखा और मधुमंगला जो 2 दासी थी, राधा जी ने कहा कि हे मधुमंगला, आज मेरा मन कर रहा है कि निकुंज बन के पुष्पों से श्रृंगार करूंगी। राधा जी ने क्या कहा? आज मेरा मन कर रहा है कि मैं निकुंज बन के पुष्पों से श्रृंगार करूं। मधुमंगला ने कहा, महारानी
इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी जाती हूं और निकुंज वन से पुष्प लेके आती हूं। और मधुमंगला और विशाखा दोनों निकुंज वन में चली। और जैसी निकुंज वन के दरवाजे पर पहुंची तो भगवान श्याम सुंदर खड़े थे। मधुमंगला ने कहा, प्रियतम प्रणाम। क्या कहा? शब्दों पर ध्यान देना। मधुमंगला ने भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रियतम प्रणाम। भगवान ने कहा, आओ मधुमंगला, आओ विशाखा, कहां जा रही हो? मधुमंगला ने कहा, प्रियतम, महारानी का श्रृंगार करना है, इसलिए निकुंज वन के पुष्प चाहिए। भगवान बोले, नहीं मिलेंगे। बोले, क्यों? क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान बोले, इस समय निकुंज वन की रखवाली हमारी जिम्मेदारी में है। इस समय हम निकुंज वन की रखवाली कर रहे हैं, और अगर तुम्हें पुष्प लेना है तो तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी। अगर तुम मोल लो तो तुम्हें हम निकुंज वन के पुष्प दे देंगे। मधुमंगला ने कहा, प्रियतम, तुम किसकी चाकरी कर रहे हो? बोले, राधा रानी की। हम राधा रानी के चाकर हैं और हम उनकी चाकरी कर रहे हैं। हम उनके निकुंज वन को रखा रहे हैं। जैसे ही कहा कि हम निकुंज वन की चाकरी कर रहे हैं तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, आज जो ही जैसी निकुंज वन की बात कही तो भगवान बोल पड़े कि जब तक मोल नहीं दोगे तब तक हम पुष्प नहीं तोड़ने देंगे। मधुमंगला ने कहा, उन्हीं के लिए तो पुष्प ले जा रहे हैं। बोली, ये बात तो नहीं है। संध्या को जब राधा जी हमसे हिसाब मांगेंगी तो हम हिसाब कहां से देंगे, इसलिए हम पुष्प नहीं देंगे। किशोरी जी ने कहा, मधुमंगला और विशाखा ने कहा, प्रीतम, तो मेरे पास मोल देने के लिए कोई वस्तु ही नहीं है, हम तुम्हें क्या दें? मधुमंगला ने कहा, है, तुम्हारे पास वस्तु है। बोली, क्या है? हमें तुम्हें देने के लिए क्या है? बोली, वचन दे दो। मधुमंगला ने कहा, कौन सा वचन? बोले, मैं किशोरी जी का दर्शन करना चाहता हूं। ये तुम्हें मोल देना पड़ेगा। एक बार हमें किशोरी जी का दर्शन कराना पड़ेगा। मधुमंगला ने कहा, असंभव, असंभव, महारानी का दर्शन नहीं मिलेगा। वे कोई गली की नारी नहीं है जो आ जाए, वो तो महारानी है और ये असंभव है। भगवान बोले, मधुमंगला, अगर दर्शन असंभव है तो पुष्प भी असंभव है। मधुमंगला ने बहुत धा खाई, प्रीतम ले जाने दो, महारानी गुस्सा हो जाएंगी। भगवान बोले, बिल्कुल नहीं। मधुमंगला ने कहा,
हम वचन देते हैं हम राधा जी का दर्शन कराएंगे। बोले तो तोड़ लो पुष्प। जैसे पुष्प तोड़े, अब मधुमंगला सोचने लगी कि कैसे जाए, कैसे कहें महारानी से कि प्रियतम इंतजार कर रहे हैं, कैसे कहें। तो मधुमंगला श्रृंगार करती गई और श्रृंगार करते करते मधुमंगला ने बड़ा सुंदर भाव रखा श्रृंगार करते। आसन ग्रहण करें, आसन पर बैठ जाए। यहाँ आ जाए। मधुमंगला ने बड़ा ही सुंदर भाव रखा। किशोर जी का श्रृंगार करती गई, किशोरी जी का श्रृंगार करती गई और श्रृंगार करते करते कह दिया, किशोरी जी मैंने निकुंज वन को देखा, बड़ा ही सुंदर वन है, मन कर रहा है वहीं कंदुक खेले, गेंद खेले। किशोरी जी ने कहा घर से नहीं जा सकते। बोले चलो आज खेल वहीं खेलेंगे, बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, दृश्य है। किशोरी जी ने कहा चलो। किशोरी जी का श्रृंगार किया और मधुमंगला विशाखा सारी सखियां जैसे दर्शन खेलने के लिए गई तो रास्ते में निकुंज वन के निकट जब पहुंची तो बीच रास्ते में भगवान का पैर दिखाई दे गया, क्योंकि धूल में पैर बना हुआ था। धूल में क्या था? पैर बना था। और किशोरी जी ने जैसे ही पैर को देखा, किशोरी जी बोली अब नहीं जाएंगे। बोली क्यों? बोले कोई पुरुष निकल गया यहां से किसी पुरुष का निकलना हो गया है, इसलिए अब हम खेल खेलने आगे नहीं जाएंगे। और किशोरी जी वहीं बैठ गई। ललिता, विशाखा, मधुमंगला, सुमंगला सबने समझाया, किशोरी जी ने कहा नहीं जाएंगे, यहीं बैठे। मधुमंगला ने कहा महारानी हम देख के आते हैं, अगर कोई पुरुष होगा तो नहीं जाना। मधुमंगला पहुंच गई तो भगवान निकुंज वन के दरवाजे पर खड़े थे। मधुमंगला ने हाथ जोड़ के कहा स्वामी आपने ये लीला क्यों की? आपने चरण दिखा दी, अब किशोरी जी आगे नहीं आती। भगवान ने कहा अगर वो नहीं आती तो हम चलते हैं। भगवान चल दिए और जैसे ही चले तो भगवान ने दूर से ही हाथ जोड़े किशोरी जी से। दूर से ही हाथ जोड़ करके और जैसे निकट में पहुंचे तो प्रणाम करना चाहा तो किशोरी जी ने दोनों हाथों से अपने प्रियतम को पकड़ लिया और कहा कन्हैया तुम्हारा स्थान तो हृदय में है, इन चरणों में तुम्हारा स्थान नहीं है। तब तो कवियों ने एक बात को लिखा है कि श्याम के बिना राधे आधे। एक बात बताएं, पेपर को तो कैसे बैठी झुका है और को ऐसे बैठे जैसे पंगत चौथो या रसगुल्ला पर से चौथो। अरे काऊ को पंगत नहीं मिल रही, भंडारा तो है। इसे तो केवल भगवान का भंडारा है। दोनों हाथ। श्याम के बिना राधे आधे, राधे बिना है श्याम आधे।
राधे राधे श्याम के बिना राधे आधे, राधे बिना है श्याम आधे। राधे बिना हो तो महुआ दे, तुम्हारे बिना है श्याम आगे। राधे राधे कहने का भाव, राधा जी श्याम ही राधे है और राधे ही श्याम है, इनमें अंतर नहीं है। राधा जी जो नाम है ये तो स्वयं भगवान कहते थे राधे, और स्वयं किशोरी जी क्या कहती थी, भगवान का नाम क्या था, श्याम सुंदर। किशोरी जी जब भी प्रेम से नाम लेती थी तो कन्हैया नहीं कहती थी, ठाकुर जी नहीं कहती थी, श्याम सुंदर। भगवान का जो श्याम सुंदर नाम है स्वयं किशोरी जी ने दिया। अब समझ में आ गई होगी। बड़ा आनंद से लीला चलती रही, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक और सुनाए किशोर जी का महात्मा, ये भी राधा रहस्य की कथा है। जब द्वारकाधीश द्वारिका में थे ठाकुर जी, तो जब भी ठाकुर जी द्वारकाधीश बेहोशी में सो जाए, एक बेहोशी का सोना होता है जब सुध ना रहे शरीर की, और जब शुद्ध नहीं रहा तो खर्राटे भरने लगा था। तो ऐसे ही बिहारी जी जब द्वारिका में सो जाएं अच्छे
सोई मुंह से कर लगे राधा 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 राधा। रुक्मणी जी का बड़ी परेशानी, जाने की को जाप कर जिसो कर, जाने की को जाप कर। सत्यभामा सो जाए तो सत्यभामा के तो जब ही ज्यादा सो जाए तो वही कर लगे राधे 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 राधे। तो सत्यभामा परेशान कि जब ये सो के तो वही राधे राधे। माने एक दिन सब मिलके बोली जब तो राधे है हमो नाव तुमने आज तक नहीं लो, आज तक सोचते तुमने नाम नहीं लो हम, और राधे 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 राधे। जब बताओ जो है भगवान बोली तुम्हें पता नहीं है राधे हमारे प्राण है। हमारे बीच में राजा भैया, हाँ आपकी जन अदालत ये मीडिया है, आपकी जन अदालत ये राजा भैया पाल साहब हैं, ये चैनल है इनका। बड़ी प्रसन्नता की बात है, इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। इस यज्ञ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य है इनका, और ये वास्तव में हम तो कहेंगे तो जनता की आवाज है, ये तो जनता की आवाज है। आपकी बात कहीं नहीं पहुंच रही हो, आप अपनी बात इन तक पहुंचा दो, जे प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचा देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। ये वो है, सभी तालियों से स्वागत करें इनका, बढ़िया तालियों से स्वागत करें। यही तो सौभाग्य है आसन ग्रहण करें। बड़ी ही सुंदर बात है, देश में सबसे बड़ी एक त्रुटि चल रही है। अपने देश में सबसे बड़ी एक त्रुटि है, और वो त्रुटि क्या है? जातिवाद। ये जातिवाद सबसे बड़ी त्रुटि है। सब जातिवाद में फंसे हैं, सब यही सोच रहे हैं जी हमारा है जी तुम्हारा है, जबकि कोई किसी का नहीं है। हमारे महाराज जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी इसी पद यात्रा में ये घोषणा कर चुके हैं कि जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं, हम सब मनु जी की संतान है, ना कोई हम में छोटा है और ना कोई हम में बड़ा है। तो यही हमारा कहना है कि जीवन में कि जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। कि सिख भी रहते
दिल में रहे थे, चैन भी रहे, बुद्ध भी रहे थे। हमारे देश में सिक्किम रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं और जैन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और बुद्ध भी रहते हैं। कि भाईचारा है, भाईचारा है, इसलिए हिंदुस्तान हमारा है। इसे ना करो बंटवारा भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब आई करो विदाई, हम सब करो विदाई, हम सब तो बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे। रुक्मणी जी, विशाखा, जामवती, मित्रविंदा, नग्न जीती सब एक सुर में बोली, प्रभु राधा को है या तो बता दो। भगवान बोले, राधा हमारे प्राण है, और नारी से जा कह दो कि प्राण है तो मोहिना नार, नार के रूपा, पन्नगारी चरित्र अनुपा। सब गोपी बोली बोली, अगर बेई प्राण है तो नहीं न जाओ, हम लोग खाए खाओ, उतने चले जाओ ना, जब बेई प्राण है। भगवान बोले, बन गो काम, जाओ, और घर की लड़ाई तैयार हो गई। भगवान ने कहा, रुक्मणी, हे सत्यभामा, हम तुम्हें बताएंगे कि राधा कौन है समय आने तक। एक दिन भगवान को कस के बुखार चढ़े, और बहुत कस के ऐसो बुखार चढ़ो का, आए बाएं बके, लाल शरीर रखो। रुक्मणी जी बोली, बुखार चढ़ो सो वैद बुलवाए इलाज करने के लिए। वैद, वैदन ने उपचार करो। रुक्मणी जी बोली, उपचार क्या है वैदराज? बोले, अगर बुखार कम होगा तो बच गए, और क्यों बुखार नहीं कम हो रहा तो बिल्कुल एंड है। और भगवान कर लगे, हम तो एंड है, हम तो एंड है, तो हम जे हैं। इतने में नारद जी पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान बोले, नारद हमें तरह पार दो, अब तो हम जमे चाओ। सो नारद जी ने धरती में पार दो, उन्हें बढ़िया ऊपर से चद्दर उड़ा दो। सब रानियां बोली बोली, चाहे हमारे प्राण चले जाए लेकिन ठाकुर जी ना जाए, नारद बचा लो इन्हें। नारद जी बोले, द्वारकाधीश तुम ही उपाय बताओ कि जब इलाज कैसे हो गए। भगवान बोले, सच्ची बताएं उपाय? बोले, हाँ। बोले, अगर को नारी अपने पांव धोके हमें पिवा दे रहे तो हमारा बुखार उतर जाए। नारद जी बोले, नारियन की का कमी है, 16,108 तो है ही थानी, नारियल की कमी अब धो के डुबाएंगे। नारद जी ने दारो थरिया में पानी, और बोले, रुक्मणी जी पांव धुआ लो। रुक्मणी जी बोली, पागल हो गए का? अपने पांव धोके हम आदमी को डुबाएं?
हम नरक में नहीं चले गए। हम सब कछु कर सकत, पांव धोकर नहीं कमा सकत। सबसे कई को ने पांव धोवावे को कच्छा नहीं गो, सबसे कई। नारद बोले प्रभु चरण धोने के लिए कोई तैयार नहीं है, चरण धुलाने को। बोले तो हमें तो मन में है। बोले और कोई उपाय? बोले नारद है उपाय। अगर तुम्हें जीवाने होए तुम वृंदावन चले जाओ, उते शायद को मिल जावे, उते शायद को मिल जावे। नारद जी बोले प्रभु तो अभिहाल जा रहे। और नारद जी सीधे वृंदावन पहुंच गए। जैसी वृंदावन में पहुंचे नारद जी तो सभी गोपियों ने घेर लिया। नारद जी कहां से आ रहे हो? बोले द्वारका से आ रहे। सब एक सुर में बोली ये तो बताओ हमारे प्रियतम कैसे हैं? किसी ने द्वारकाधीश नहीं कहा, किसी ने कृष्ण नहीं कहा, किसी ने गोपाल नहीं कहा, सबने एक सुर में कहा ये तो बता दो हमारे प्रियतम कैसे हैं? नारद जी बोले प्रियतम को बुखार चढ़ो बहुत कष्ट, वे तो मरे चाहो। सब गोपियां बोली ऐसो का समय आ गो। बोले बहुत टाइम कर लो जवां चाहो। लेकिन विद्या कह रहे थे कि कोई नारी पांव धोवा के दे देवे धोके तो नेक मुंह में डाल दे तो वे जी जाए। जैसी पांव धोवावे की बात कही गोपियां बोली हमारे धो, वे बोली हमारे धो, हमारे धो। नारद जी बोले एक जन के धोने, अरे बोले सबसे धो लो तुम, बस प्रीतम बच जाओगे। नारद जी ने कहा गोपियों तुम नरक में चली जाओगी, अगर तुम्हारे चरण धोकर के पिला दिए तो तुम्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। गोपियां बोली अपने भगवान के लिए एक नरक तो छोड़ो, हम 1000वें नरक में जाने को तैयार है, लेकिन हमारे प्रियतम बच जाए। ये है सच्ची प्रीति, ये है गोपियां और ये है किशोरी जी। आज राधा रहीश बड़ा ही प्रेम है, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये सारे ब्रजवासी राधा जी को कलंक लगा देते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। तो सभी जब कलंक लगा देते हैं तो राधा जी अपने कलंक को सजोए बैठी हैं, मन में विचार कर रही है कि मेरा कलंक कैसे दूर हो, क्योंकि राधा जी को घर से निकलना बंद हो गया। अब तो घर से बाहर नहीं जा पाती, लेकिन सभी एक ही सुर में कहते हैं, एक ही सुर में भगवान से प्रेम करते हैं और एक ही भाव रखे हैं गोपियां कि जय जय माधव मदन मुरारी, बोलो श्याम श्याम श्याम, जय जय माधव मदन मुरारी, बोलो श्याम श्याम श्याम, जय जय मदन मुरारी, बोलो श्याम श्याम श्याम। ऐसा नहीं, दोनों हाथ उठाओ। जय जय माधव मदन मुरारी, बोलो श्याम श्याम श्याम, जय जय माधव मदन मुरारी, बोलो श्याम श्याम गोवर्धन गिरधारी, बोलो श्याम श्याम श्याम।
मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन आगे पीछे होते जाए जिससे पीछे वाले भी आते जाए, है ना, थोड़ी जगह देते जाए, आगे पीछे होते जाए, इससे भगवान के दर्शन सभी को हो जाए, है ना। ये व्यवस्था बनानी है।
सभी माता बहनों से अनुरोध है कि हमारे जो भाई बंधु हैं बुजुर्ग बंधु हैं वो भी आ रहे हैं, उन्हें भी दर्शन कर लेते हैं। सभी माता बहनों देखिए आप, बड़ा सौभाग्य है हमारे आदरणीय श्री दद्दा बेलेटी से विराजमान हो चुके हैं मंच पर। धन्यवाद है, महाराज का स्वागत कर रहे हैं तालियों के साथ। होगा चलो श्री भगवत सिंह गुर्जर, श्री भगवत सिंह गुर्जर सरपंच बिलेटी, दद्दा के द्वारा माला अर्पण। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे कजरा रे मोटे मोटे तेरे
दर्शन कर लिए हों वो कृपया पीछे हो जाएं, जिन्हें दर्शन न किए हों वो आगे आ जाएं, और हमारे भाई बंधु भी जो भी रह गए हों आप आगे आकर के दर्शन करें। गोवर्धन महाराज के आपके ग्राम में स्वयं गोवर्धन महाराज पधारे हैं, तो आप आए और तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, नाम लेते लेते उम्र बीत जाए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। जब जब ये लब खोले जब ये लब खोले बस तेरा नाम आए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। तेरे नाम से मेरा काम हो रहा है, तेरे नाम से बाबा मेरा काम हो रहा है, तेरे नाम से ही सारा काम हो रहा है। तेरे काम की बदौलत तेरे काम की बदौलत मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। कर तुझको भूल जाऊं, कर तुझको भूल जाऊं, मुझे मौत भी न आए, नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। साथ देकर तूने मुझे जिताया, आगे का साथ देकर तूने मुझे जिताया, आगे का साथ देकर तूने मुझे जिताया, आगे का साथ देकर तूने मुझे जिताया। मुझे खाक में मिलाकर मुझे खाक से तेरा सजाया, मुझे खाक में उतार जीवन मेरा सजाया, जीवन ये सजाया, जीवन मेरा सजाया, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, लेते मेरी उम्र बीत जाए। जब जब ये लव खुले तो बस तेरा नाम आए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए, मेरी उम्र बीत जाए, बीत जाए।
बांके बिहारी सरकार की जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए तो वहां कामदेव आ गया था। मानव मदन दुंदवी दीनी और मनसा विष्णु विजय की। तो उस समय कामदेव आ गया था कि हमसे युद्ध करो। तो भगवान ने कहा था कि इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा नहीं तोड़ सकते, लेकिन द्वापर युग में हम तुम्हें युद्ध करा देंगे। तो उस वचन की पूर्ति करने के लिए महाराज किया। उस वचन की पूर्ति करने के लिए महाराज किया। और यहां यादवों ने किशोरी जी को कलंक लगा दिया कि तुम्हारी राधा कृष्ण से मिलती, इसलिए हम तुम्हें जाति में से डाल रहे हैं। तो वृषभाज जी ने कहा हम वचन देते हैं आज से हमारी राधा कन्हैया से नहीं मिलेगी। आज कई दिन हो गए भगवान को दर्शन नहीं मिला। तो भगवान सोचने लगे कैसे दर्शन होगा। तो आज भगवान ने लिलिहारी का भेष बनाया और लिलिहारी बनकर के भगवान आज पहुंच गए। और जैसी पहुंची तो गुरनारी गोद रही। विशाखा ललिता ने कहा बड़ा सुंदर भाव है कि बाहर से आई हुई गोपी बड़े श्रृंगार कर रही है, बड़े सुंदर चित्र बना रही है। राधा जी ने कहा यहीं ले आओ, हम भी देख लें कैसा चित्र बनाती है। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो किशोरी जी ने कहा प्रभु हमारे कलंक को दूर कर दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो राधे, समय आने पर हम तुम्हारा कलंक दूर कर देंगे। और आज राधा जी के कलंक दूर करने के लिए भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारहस्य किया। कब? शरद पूर्णिमा माने कुंवार की पूनम। शरद पूर्णिमा में जाकर के बंसी बजाई। जब बंसी बजाई तो बंसी की धुन इतनी सुंदर थी कि तीनों लोकों में इसकी आवाज जाने लगी। गोपियां विलाप करने लगी बाजी बोरानी बाजी, देख देखो धाई बाजी बाजी। सुध-बुध बिसर गई घर की, सब अपने अपने कार्य को विश्राम कर दिया, बांसुरी सुनने लगी। जो गोदोहन कर रही थी तो पृथ्वी पर गोदोहन करने लगी और बांसुरी सुनने लगी। जो रोटियां बना रही थी स्तब्ध हो गया, रोटियां बनाती रही लेकिन बांसुरी सुनती रही। तो बड़ी सुंदर तैयारी की अपने प्रियतम से मिलने के लिए। कवि ने बड़ा सुंदर भाव रखा, ऐसा श्रृंगार किया कि तुमने तो श्रृंगार ही नहीं किया होगा। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार कि कोई सारी भांगे देखी, भांगी बेकी सारी कोई सारी भांगे बेकी, सारी कोई सारी
घाघरे की और घाघरे की साड़ी कोई हार किंकणी के देखो किंकणी को हार या घंगरा लाओ गले में पहन लो और पायल गले में पहन ले और हार लाओ पाँव में पहन लो। हार किंकणी के देखो किंकणी को हार कौन कर्ण फूल चरण हुए धार और कुंडल और कंकण नूपुर श्रृंगार है। चेहरे पहरे मच्छ मथुरा नगर सब और डगर डगर डोले भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। आज गोपियां विलाप करती हुई पहुंची भाई कहत हाय घनश्यामा। जब विलाप करती हुई पहुंची तो बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ने कहा आओ महाराज करते हैं। ब्रजांगनाओं के साथ महाराज किया, लेकिन अब योगी हैं। योगी किसी नारी को शरीर स्पर्श नहीं करने देते, ये योगियों की विशेषता है। योगी किसी नारी को शरीर स्पर्श नहीं करने देते। तो आज भगवान ने विचार किया कि महाराज करेंगे, हम योगेश्वर हैं, तो एक योगी ही योगी के शरीर को स्पर्श करता है। तो भगवान ने इसी समय भोलेनाथ को प्रेरणा दे दी, आ जाओ भोलेनाथ महाराज करना है। तो भोलेनाथ गोपी बन के आए, और जब गोपी बन के आए प्रभु, तो भगवान ने महाराज किसके साथ किया? भोलेनाथ के साथ। क्योंकि एक योगी ही योगी के शरीर को स्पर्श करता है, क्योंकि वो भी योगेश्वर हैं और भगवान कृष्ण भी योगेश्वर हैं। भगवान ने वास्तविक रूप से महाराज तो भोलेनाथ के साथ किया और माया के रूप से सबके साथ महाराज किया। महाराज करते करते भगवान ने अपनी भोलेनाथ के सिर से जैसी चुन्नी सरकाई, उसी समय भोलेनाथ वहीं विराजमान हो गए। भोलेनाथ का एक नाम पड़ा, बोलो गोपेश्वर भगवान की गोपेश्वर नाम पड़ा। आगे गोवर्धन लीला। अब गोवर्धन लीला की भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, दावाग्नि लीला, गोवर्धन लीला, गोवर्धन की पूजा। भगवान ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन क्यों उठाया, ये भी कथा पूर्व है कि भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया। ये भी राम जन्म से जुड़ी हुई कथा है, समझना। जब रामावतार में सेतुबंध रामेश्वर हो रहा था, सेतुबंध रामेश्वर माने सेतु बंध रहा था समुद्र पर, तो हनुमान जी बंदर पत्थर उठा उठा के ला रहे थे, और हनुमान जी रा और मां लिख देते और पत्थर तैरने लगते थे। तो सारे पत्थर पहाड़ लग गए, पर्वत ले आए, सारे पर्वतों का निर्माण हुआ। लास्ट में एक पत्थर की कमी रह गई, एक की कमी रह गई। तो हनुमान जी इसी गोवर्धन को लेकर के आए। जब गोवर्धन को लेके आ रहे थे, इतने में उस सेतुबंध की पूर्ति हो गई। तो घोषणा हो गई कि सेतुबंध रामेश्वर पूर्ण हुआ, सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया। तो गोवर्धन रोने लगा, प्रभु हम तुम्हारी सेवा ही नहीं कर पाए, हम इतने पापी हैं कि आपकी सेवा में नहीं आ पाए।
हे प्रभु हमें सेवा कब दोगे? हे नाथ हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान ने कहा गोवर्धन तुम्हें तो अपने सिर पर धारण करेंगे, हम तुम्हें सेवा का मौका अवश्य देंगे, लेकिन आज नहीं द्वापर युग में, तुम प्रतीक्षा करो। एक तो कथा ये रामायण की है, दूसरी एक और कथा है शिव पुराण की। ये शिव पुराण का लेख है। भूत भवन भोलेनाथ का विवाह होकर आया देवी पार्वती से। जब देवी पार्वती से विवाह होकर आया तो भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती भोजन बनाओ, हमें भोजन करना है। तो पार्वती जी बोली कि नई बहू भोजन बनाओ थे पहली बार, तो ब्राह्मण के भोजन कराया जाए। महाराज पहले ब्राह्मण तो नोट लो, एक ब्राह्मण का निमंत्रण करो जिससे भोजन तैयार हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, पार्वती जी ने शर्त रखी कि ऐसा ब्राह्मण का निमंत्रण करना जिसने किसी के घर भोजन ना किया हो। आज तक किसी के घर भोजन करने ना गए हो, ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण करो। भोलेनाथ ने देखा ऐसा ब्राह्मण कहां मिलेगा, तो केवल अगस्त जी हैं जो किसी के घर खाना खाने नहीं गए, भोजन करने नहीं गए। भोलेनाथ ने अगस्त जी का निमंत्रण किया। जब अगस्त जी का निमंत्रण किया तो अगस्त जी निमंत्रण में आए और माता पार्वती जी भोजन पवाने लगी। और जैसे भोजन पवाने लगी तो वो बनाते जाए और अगस्त जी पाते जाए। मैया परेशान हो गई तो रिद्धि सिद्धि भी बुला ली, लेकिन भोजन की पूर्ति नहीं हुई। मैया रखे अगस्त जी जयराम जी की। मैया ने कहा हे भगवान ऐसा ब्राह्मण नौत दो जो जने कब को भूखो है। मैया घबरा के भोलेनाथ के पास पहुंची, बोली प्रभु हमने जब व्यक्ति ब्राह्मण नौत ली हो, लेकिन अधरुआ ढोलक सी नौत ली हो जो तो जाने कब को भूखो है। भोलेनाथ बोले देवी तुम तुलसी दल लिए जाओ, तुलसी दल तृप्ति हो जाएगा, तुम केवल तुलसी दल भेंट कर दो। माता पार्वती जी ने 2 पूरी पर तुलसी दल रखा और बोले लो अगस्त जी। और जैसे अगस्त जी ने पाया बोले हरिओम महापूरण, लेकिन जल ले आओ, हमें जल पीना है। भोलेनाथ बोले हमारे घर नहीं है पानी, हमारे घर नहीं है, हम पानी नहीं पिलाते। भोलेनाथ ने जैसे ही मना किया अगस्त जी बोले भोलेनाथ आर्त भोजन और वृद्ध गाय देवा लेवा नरक जाए। भोजन जब ही पूर्ण माने जाते हैं जब जल पिलाया जाता है, बिना जल के भोजन अधूरा होता है। भोलेनाथ बोले तो हमारे घरे नहीं है। हे अगस्त जी महाराज तुम गोवर्धन पर्वत पर बैठ जाओ। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन को उठाएंगे तो जितना पानी ऊपर से गिरे तुम सब पान करते रहना, वही तुम्हारी तृप्ति है। ये भी कथा शिव पुराण की, इसलिए गोवर्धन उठाया। और आज श्रीमद् भागवत की कथा क्या है कि अपने ग्वाल बालों की रक्षा और श्री किशोरी जी की रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया।
तो सारे ब्रज में ब्रज 84 कोष में पहले इंद्र की पूजा होती थी, सभी इंद्र को पूजते थे। जब व्यंजन बनने लगे तो सही कह रहे, कन्हैया की नाक और ब्राह्मणन की नाक एक है। सही कह रहे, ठाकुर जी की नाक और ब्राह्मणन की नाक। ठाकुर जी सूंघ के बता दे उनके घर रसगुल्ला बन रहे थे, ऐसे ही महाराजों ने हाल बता दे आज माता की के घर है। बिल्कुल अच्छी नाक है इनकी, हाल बता दे की के का बन लेको अंतर नहीं है। सबके घर भोजन बन रहा है, सबके घर में। और कन्हैया जाते श्री रामा, आज तो तेरे घर देसी घी की कढ़ैया चढ़ी। श्री राम कहते हमारे थे नहीं चढ़ी, हमारे थे कचौड़ी बन। कोई निमंत्रण नहीं कर रहा है भगवान का। भगवान बोले तो हम काल को बचना नहीं दे, तुम परेशान ना हो। ठाकुर जी ने उसी समय मैया के पास पहुंच गए। तो मैया भोजन कब बनाती थी? रात के 12 बजे। कन्हैया को धंधो कहा तो पहले भोजन फिर स्नान और बाद में लगे पूजा में ध्यान। ठाकुर जी को तो एक नियम तो सवेरे से उठे और खावे को अच्छी, सवेरे से जगे और बोले भोजन चाहिए बस। अब हम ठाकुर जी की पूजा 8 बजे हो, पहले भोजन मैया से कहीं खाने को दे दो। तो मैया सोच रही थी तुम जो झूठो मीठो ना कर दे। तो मैया रात के बनाती थी भोजन और कन्हैया धोकर धर देती। और कन्हैया पूछे मैया आज तो कढ़ाई भिड़ी है, कुछ बनाया होगा तुमने? मैया कहते हमने नहीं बनाया। बोले फिर? बोले हमने बनाया नहीं है। बोले फिर? बोले वो गोपी मांग ले गई थी, ऐसी ही दे गई, बहाना बना देती है। कन्हैया ने कहा कुछ खटपट होती है रात में, जरूर खटपट होती है। मैया हमें सुला के जने कहां चली जाती है? भगवान बोले कल देखेंगे। भगवान दूसरे दिन झूठ मूठ के सो गए, झूठ मूठ के हमें नींद आ रही है, हम सो रहे हैं। सोने का बहाना बना लिया और मैया ने हलाया, जग रहा है कि सो रहा। कन्हैया बोले नींद आ रही है। मैया ने कढ़ाई धरी और छेना के रसगुल्ला बनाए। सही कह रहे, छेना के बहुत अच्छे हो। और जैसे ही रसगुल्ला डारो है, कन्हैया पहुंच गए। बोले कहा मैया क्या बना रही? मैया बोली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, छूना नहीं। कन्हैया बोले बस एक दे दो ना, एक एक एक। मैया बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुम्हें पता नहीं कल इंद्र भगवान की पूजा है, जितना खाना है खा लेना, लेकिन कल इंद्र भगवान की पूजा है। पहले इंद्र की पूजा करना फिर पाना। भगवान बोले इंद्र की पूजा क्या करते हैं? बोले जब हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, फिर मेघ जल बरसाते हैं, जिनसे तृणघास प्राप्त होती है, जो गायें खाती हैं और हमारी जीविका चलती है। भगवान बोले मैया अगर गोवर्धन भगवान ना चरने दें तो कहां ले जाएंगे? सबसे बड़े तो गोवर्धन है, जो सदैव अपने भार पर हमारा भार ढोते हैं। इसलिए मेरी इच्छा है कि गोवर्धन की पूजा करो। मैया ने डांट दिया, नहीं, हम कुल परंपरा नहीं तोड़ सकते, नहीं करेंगे।
जैसे ही काटा, भगवान बोले ठीक है। ठाकुर जी दुआएं निकले और बोले हम तो कह रहे जालम से आग लगे और बालक निकल जावे। अभी कंस पूरे गांव को मार डाले, हमें काले लगे। सारी गोपी ग्वाल बोली कन्हैया कारण क्या है? भगवान बोले हमारी तो मानते ही नहीं है। बात क्या है? बोले मेरी इच्छा है गोवर्धन पूजा करो। सारे ब्रजवासी आज नंदराय जी के पास पहुंच गए और कहा नंदराय अहो नंद सोई कीजिए, अहो नंद सोई कीजिए, ओ गाना कहे जो और सब मिल करके पूजिए गोवर्धन चरप्रा। नंदराय जी कन्हैया जो कह रहा है वही करो, सब मिलकर के गोवर्धन की पूजा करो। जैसे गोवर्धन पूजा की बात कही, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंदराय ने कहा भैया तुम लड़कों से विश्वास करते हो, लेकिन अगर विश्वास रहे तो जो पांच ही मत लागे नीका, तो देव हरस ही श्याम टीका। अगर तुम सबका मत है तो हमारा भी मत है। तो पहुंच गए गोवर्धन पर, सभी ग्वालों को लेकर कन्हैया पहुंचे। तो गोवर्धन कितने में है अभी आपको ये भी मालूम नहीं होगा। गोवर्धन कितने में है? 4 कोस में, 7 कोस नहीं है। गोवर्धन कितना है? 4 कोस और 3 कोस राधा रानी है। 3 कोस कितनी है? राधा रानी। इसलिए जब मैं राधा रानी से हम परिक्रमा करते हैं तब कहीं 7 कोस होता है। गोवर्धन तो केवल 4 ही कोस में है। जब मैं राधा रानी से परिक्रमा कर लेते तब कहीं 7 कोस होता है। आज 4 शिखर हैं गोवर्धन के, 4 शिखर, लेकिन भगवान ने 5 शिखर बनाए। भगवान ने एक बीच में फूलों का पहाड़ बना दिया। जब फूलों का पहाड़ बनाया तो शैल मध्य जिन सुमन शैल दर्शाए, एक सुंदर फूलों का मुकुट बना दिया गोवर्धन का। और जब पूजा करने गई तो अब तो पता ही नहीं पर पूजा करने गई। सही कह रहे हैं। अब तो चांदी से पूछो, तुमने देखी दिवाली की पूजा, जैसी दिवाली की पूजा हो तो आदमी कहे अच्छी बना लो पूजा के लाने, विकती का बनाने, मिठाई को डब्बा लाया जो बाजार से हो जाए पूजा का बनाना, एक मिठाई के डब्बा में हो जाए पूजा। और अगर ज्यादा दिक्कत दिखानी तो कल्लकी का बोले बाजार से लाया जूस समोसा, बहुत बुरे बने, बहुत बुरे ऐसे। हाँ तो पसीना बही में जा रहा हूं और सब जने बड़े प्रेम से कहा बस 2 लाया दो समोसा। जय हो भगवान। तो आज जब मेला को जाते पता ही नहीं चलता। जब मेला को जाते यज्ञ में जाते हैं तो कैसे दबा रही और का गा रहे कैसे में बज रहा है सैया मगा दे कर धनिया हम तो से बिरजी, ये बजट जा रहे हैं। लेकिन जब पहले हम मेला जाते थे हमारे वृद्ध लोग जान सकते हैं,
तो पहले बैलगाड़ी तैयार होती, बैलगाड़ी उसे तैयार करते थे और जब उस पर देवियां बैठती थी तो गीत गाती थी, भगवान के गीत गाती थी। ऐसी मैया रोहिणी और यशोदा उस बैलगाड़ी में बैठी, बाबा ने बैल तैयार किए, कन्हैया और बलराम जी बैठ गए, सब पूजन की सामग्री रख ली और जैसे चलने लगे तो मैया गीत गाने लगी कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर वीर रमाने मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर वीर रमाने मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर वीर रमाने मनवा, वीर वीर रमाने मनवा, 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 वीर रमाने मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, मानस 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 गंगा में वीर वीर रमाने मनवा, मानस गंगा वीर वीर रमाने मनवा, गोवर्धन को जाऊं वीर वीर रमाने मनवा। की पाँव चलेगी, सभी नृत्य करेंगे। 1 रुपए की पाँव चलेगी, 1 रुपए की पाँव जलेगी, पाँव चलेगी भैया, पाँव चलेगी, पाँव जलेगी, पाँव जलेगी, 1 रुपए की पाँव चलेगी, 1 रुपए की पाँव जलेगी। सड़क पर के पाँव में वीर वीर रमाने मनवा, बड़ा ही सुंदर भाव है। शेर की गर्व चढ़ाई, 7 शेर की गर्व, 7 शेर की गर्व चढ़ाई, 7 शेर की गर्व चढ़ाई, 7 शेर की गर्व चढ़ाई।
ब्राह्मण भोज जवाब देवे नहीं माने धर्म भगवान ब्राह्मण भोज जवाब देवे नहीं माने धर्म भगवान। एक बात बताएं, सभी परिक्रमा लगाएंगे लेकिन व्यवस्था बनाए रखेंगे। एक विशेष ध्यान देना है, व्यवस्था बनाए रखें। क्रम से आए, सबको गोवर्धन भगवान की परिक्रमा मिलेगी। देखो, जो वृंदावन नहीं जा सकते, जाके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी ऐसी, यही गोवर्धन है। जो गोवर्धन नहीं जा सकते, जिनके पैर काम नहीं करते, धन का कमी है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अगर आप ही गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे तो आपको गोवर्धन का फल मिलेगा। लेकिन विशेष ध्यान है, क्रम से अव्यवस्था ना हो, ये ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान देना, अपने सामान की स्वयं रक्षा करनी है, ये भी ध्यान देना है। क्रम से गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाते जाएं, लेकिन मौत से राधे राधे कहते जाएं और नाचते हुए परिक्रमा लगाएं। सभी लोग आराम से धीरे धीरे परिक्रमा लगाते जाएं। यहाँ पर स्वयं गोवर्धन भगवान स्थापित किए गए। नजरिया हमसे, अरे नजरिया हमसे मिलइयो मोरे कान्हा, नजरिया मिलइयो मोरे कान्हा, नजरिया मिलइयो मोरे कान्हा, नजरिया 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 मोर कान्हा, नजरिया नजरिया मोरे कान्हा, नजरिया नजरिया मिलइयो मोरे कान्हा, नजरिया मोरे कान्हा। समझ में नहीं आ रहा, अरे नाच नहीं है। पन्निया पन्निया, अरे यो मोरे गाना, यो मोरे गाना, पन्निया यो मोरे गाना, मिलइयो मोरे गाना, मिलइयो मोरे गाना, मिलइयो मोरे गाना, मिलइयो मोरे गाना, नजरिया मिलइयो मोरे
बगिया लग गई मोर काना, अंगना में बगिया लग गई मोर काना, अंगना में बगिया लग गई मोर काना, अंगना में बगिया लग गई मोर काना, लग गई मोर काना, लग गई मोर काना, लग गई मोर काना, लग गई मोर काना। मजनिया हमको बनैयो मोर काना, नजरिया बगियो मोर काना, बगिया बगियो मोर काना, बगिया। सभी लोग धीरे धीरे परिक्रमा करते हुए गोवर्धन महाराज की, और इधर सभी लोग नृत्य करते हुए भगवान के दरबार में व्यवस्था बनाए रखे अपनी अपनी। जय हो। सभी माता बहनों व्यवस्थित अपनी व्यवस्था तब तक हमारे रविंद्र जी एक सुंदर सा गीत सुनाए। रविंद्र श्री पूजन देखो एक बार बता, व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था बनाए रखें, ये व्यवस्था आपकी है। देखो चाय देख कर लो, हम कितने नाम है नहीं हम। कृपया ध्यान दें, अपनी व्यवस्था बना के चलें, धीरे धीरे परिक्रमा करें एक एक करके। आप पर स्वयं गोवर्धन भगवान स्थापित किए गए हैं।